चलिए अब बात करते हैं देश की दिग्गज एडटेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल फिजिक्सवाला यानी कि पीडब्ल्यू की। इनके YouTube चैनल पर टीचर्स की टीचिंग के अंदाज को पिछले कुछ सालों से यंग जनरेशन खास तौर से पसंद कर रही है, लेकिन अब उनका यही चहेता YouTube चैनल स्टॉक मार्केट में भी एंट्री लेता नजर आ रहा है। कंपनी ने दरअसल IPO के जरिए 3,820 करोड़ रुपए जुटाने की कवायदें शुरू कर दी हैं। जी हाँ, देखिए उम्मीद तो यही है कि फिजिक्सवाला कंपनी का ये कदम कंपनी के एक्सटेंशन और नए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मजबूती देगा। तो कंपनी के CEO अलक पांडे ने कैसे फिजिक्सवाला को बुलंदियों तक पहुंचाया और कैसे शुरू हुआ उनके YouTube चैनल का ये सफर, इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आपको सुनाते हैं। YouTube कोचिंग वीडियो से एजुकेशन एम्पायर खड़ा करने वाला ये चेहरा काफी फेमस है, लाखों करोड़ों युवाओं का चहेता भी। उनके वायरल गुरुजी अलक पांडे। लेकिन एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला चलाने वाले अलक पांडे इन दिनों एक और चीज को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल वो घरेलू स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। इसके लिए वो फिजिक्सवाला का IPO ला रहे हैं। अलक पांडे ने 3,820 करोड़ रुपए के इशू के लिए सेबी के पास दस्तावेज भी जमा कराए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिजिक्सवाला IPO के जरिए कंपनी के को-फाउंडर्स अलक पांडे और प्रतीक माहेश्वरी द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेची जाएगी। दोनों अपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 360 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री करेंगे। एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला ने बीते 6 सितंबर को मार्केट रेगुलेटर के पास अपडेटेड DRHP दाखिल किया है। अलक पांडे ने कभी शुरुआती दौर में ट्यूशन पढ़ाकर महज 5,000 रुपए महीने भी कमाए, लेकिन कैसे अलक पांडे ऑनलाइन एजुकेशन की बुलंदियों तक पहुंचकर अरबपतियों की लिस्ट में शुमार हुए, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। ट्यूशन पढ़ाते हुए अलक पांडे ने अपना BTech पूरा किया, लेकिन नौकरी के बजाय उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने को ही तवज्जो दी। इसी दौरान उन्हें वो आइडिया आया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। अलक पांडे ने अपने साथी प्रतीक माहेश्वरी के साथ फिजिक्सवाला नाम से YouTube चैनल शुरू किया और ये वही साल था जब भारत में सस्ती 4G सर्विस की एंट्री हुई और इसका उन्हें जोरदार फायदा भी मिला। उनके YouTube चैनल के साल 2018 तक करीब 50,000 सब्सक्राइबर हो गए और उनके लेक्चर वीडियो देखने के लिए लाखों व्यूज आने लगे। फिर यहीं से चैनल को बढ़ाते हुए अलक पांडे ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया जिसमें बेहद कम फीस देकर छात्र ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ले सकते थे। जिसके बाद फिजिक्सवाला YouTube चैनल के 69 लाख सब्सक्राइबर बने, तो वहीं इसके ऐप की डाउनलोडिंग 50 लाख का आंकड़ा पार कर गई और साल 2020 में फिजिक्सवाला को कंपनी एक्ट में शामिल किया गया। कभी खुद 8वीं जमात में पढ़ते हुए अलक ने 5वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। अलक की एजुकेशन सेक्टर में की गई मेहनत के ही बूते साल 2024 में उन्हें हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे युवा अरबपतियों में शामिल किया गया। उस वक्त उनकी नेटवर्थ 4,500 करोड़ रुपए आकी गई थी। यही नहीं, YouTube चैनल की कामयाबी के दौरान अलक पांडे को करोड़ों रुपए के पैकेज की जॉब भी ऑफर हुई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से आज फिजिक्सवाला की मार्केट वैल्यू को करीब 3 अरब डॉलर के आसपास पहुंचा दिया है। साल 2020 में फिजिक्सवाला ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन सेंटर्स, परीक्षा तैयारी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ एक पूर्ण स्टैक प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गया है। फिलहाल तो जहां IPO मार्केट के लिए ये साल शानदार साबित हो रहा है, एक के बाद एक बड़े इशू बाजार में दस्तक दे रहे हैं। अब इस फहरिस्त में अलक पांडे के फिजिक्सवाला का IPO भी शामिल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर इंसान और बेजुबान के दरमियान ऐसा रिश्ता है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। जबलपुर के एक परिवार में गिलहरी घर की बेटी जैसी बन गई है। और बिल्कुल देखिए, फिर कहते हैं ना कि रिश्तों को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस भावनाओं का होना काफी है। ये नजारा किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। एक आवाज और देखिए कैसे दौड़ी चली आती है ये नन्ही गिलहरी अमन के कंधे पर सवार होकर, जैसे कह रही हो पापा मैं आ गई। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां इंसान और गिलहरी के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है जैसे पिता और बेटे के बीच रिश्ता होता है। कुछ वक्त पहले तक ये मासूम गिलहरी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अस्पताल के परिसर में आवारा कुत्तों ने उस पर हमला किया और ठीक उसी समय अमन वहां पहुंचे और इस नन्ही गिलहरी को बचाया।
घायल गिलहरी को अमन घर लाए, दवा दी, देखभाल की और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने इसको पेड़ पे छोड़ा भी कि इसके मम्मी पापा आएंगे ले जाएंगे। लगभग 2-2.5 घंटे बीत गए, इसके मम्मी पापा ना इसको लेने के लिए आए, ना एक भी बार कोई देखा उसको। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे में तो ये भूख प्यास से वैसे ही दम तोड़ देगी, हो सकता है, या कोई और जानवर उसको देख ले। तो उस हिसाब से हम लोगों को जो बेटर लगा कि इसको घर ले आते हैं। जितने दिन रहना होगा उसकी भाग्य के ऊपर है, और मतलब उसकी सेहत बस अच्छी रहे। ये गिलहरी अमन के परिवार का हिस्सा बन गई है। अमन ने उसे नीनू नाम दिया है और उसे बेटी की तरह दुलार भी दे रहे हैं। अमन जिस थाली में खाते हैं उसी थाली से गिलहरी भी खाती है। दोपहर में जब भूख लगती है तो वो अमन के कान के पास आकर गुदगुदाती है। इतना ही नहीं, अमन भी अपने घर की नन्ही परी को शर्ट के अंदर बैठकर बाइक की सवारी कराते हैं। कॉटन से मिल्क फीडिंग करवाना और ये धीरे धीरे उसका मतलब क्लीनिंग वगैरह, उतना ही टाइम फीडिंग के टाइम। तो अच्छा, मेरी वाइफ को थोड़ा ऐसे डर लगता था कि बहुत छोटी है तो जो भी है उसकी सारी केयर मेरे ही को करनी पड़ती थी। ये 4-5 दिन के बाद इसके धीरे धीरे कान पूरे खुले, फिर 1 हफ्ते बाद इसकी आंखें खुली। जब आंखें खुली तो सबसे पहले जो देखी तो उस हिसाब से वो आज भी मतलब ये है कि अपना गार्जियंस मुझे ही मानती है। अमन के परिवार का भी इस नन्हे मेहमान से गहरा लगाव हो गया है। अमन की पत्नी भी गिलहरी को अपनी बेटी जैसा दुलार देती है, कभी गोद में उठाकर तो कभी किचन में उसके पीछे पीछे चलते हुए, मानो घर में एक नन्ही बच्ची उनके साथ रहती हो। पहले हमने उसको छोड़ने की भी कोशिश करी कि जानवर है, शायद हम उसका जीवन छीन रहे हैं उससे, गिलहरी का जीवन, क्योंकि पेड़ पे होता है। उसको छोड़ने गए लेकिन वो खुद ही अब जाना नहीं चाहती है। वो अब हमारी एकदम लड़की की तरह हो गई है, तो अब हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। अब हम उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। अमन और नन्ही गिलहरी नीनू का रिश्ता इस बात की गवाही देता है कि सच्चा प्यार अपनापन, भाषा या प्रजाति का मोहताज नहीं होता। इंसान और जानवर दोनों ही भावनाओं को समझते हैं, महसूस करते हैं। पूछते हैं कि किसकी बेटी है बता दो, तो वो तुरंत आती है, यहाँ पर चश्मे पे डंडी पे यहाँ पे पैर रखेगी और यहाँ पे प्यार करने लगेगी, थोड़ा सा खिला लेगी। हम लोग उसको बाकी गिलहरियों से मिलवाते हैं। ये वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर चुप हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है, उनसे मिलने की इच्छा नहीं। और जैसे ही हमने उतने टाइम बोला कि अच्छा हम जाएं, हम चलें, तो तुरंत आएगी और पैर से कंधे पे। जाहिर है रिश्ते केवल खून के नहीं होते, दिल के भी होते हैं, और जहाँ दिल से जुड़ाव होता है तो वहाँ कोई बंधन नहीं होता, न भाषा की दीवार, बस होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। जबलपुर से धीरज शाह, गुड न्यूज टुडे। पितृपक्ष की शुरुआत आज से होगी, जिसमें कोई नया काम या फिर नई खरीदारी नहीं किए जाने की मान्यता रही है। लेकिन पितृपक्ष खत्म होते ही त्योहारों की झड़ी लगने वाली है। जाहिर सी बात है कि त्योहारी सीजन खरीदारी का मौसम होता है, जिसके लिए शॉपिंग की तैयारियां अभी से शुरू होने लगती है। और वजह ये है कि लोगों को जीएसटी में कटौती का भी एक शानदार तोहफा मिला है। जी हाँ, तो एक सर्वे के मुताबिक ये माना जा रहा है कि इस बार फेस्टिव सीजन में बाजारों में जोरदार कारोबार हो सकता है और शॉपिंग में अच्छा खासा इजाफा भी देखने के लिए मिल सकता है। देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है। इस माहौल में और भी रंग जीएसटी रेट में बदलाव के हालिया ऐलान ने भर दिए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि 22 सितंबर को नई जीएसटी दरें लागू होने और नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश के बाजारों में सस्ते दिनों का भी शुभारंभ हो जाएगा। बाजारों में रौनक बढ़ेगी तो साथ ही साथ खरीदारी में भी शानदार इजाफा होने की उम्मीद है। एक सर्वे के मुताबिक इस बार त्योहारी सीजन में लोग 2,19,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर सकते हैं। पिछले साल के त्योहारी सीजन के मुकाबले इस बार खरीदारी में 18% इजाफा होने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक इस साल 37% लोग त्योहारों में 20,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि लोग ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह देंगे, लिहाजा इस बार त्योहारों के दौरान ऑनलाइन खरीदारी में 115% की रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल सकती है। तो साफ जाहिर है कि इस बार नवरात्र से दिवाली ही नहीं बल्कि क्रिसमस और नए साल के आगाज से पहले तक बाजार में सामानों की जमकर बिक्री हो सकती है। हालांकि इसमें तेजी का सबसे ज्यादा रुख पितृपक्ष के समापन के बाद त्योहारों के दौरान ही रह सकता है, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी तो होती ही है,
कीमतें घटेंगी तो खुलकर खर्च करने की ओर लोगों का रुझान बढ़ सकता है, क्योंकि जितनी रकम वो खर्च करेंगे उतने में अब पहले से ज्यादा मनचाहे सामान वो खरीद सकेंगे। तो आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार त्योहारी सीजन में किन चीजों की खरीदारी बढ़ सकती है। इस बार त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर, होम डेकोर, लाइटिंग, फैशन सामग्री, कपड़े और कॉस्मेटिक, त्योहारी सामान, राशन और खान पान के सामान की खरीदारी हो सकती है। बहुत से लोग त्योहारों के दौरान गाड़ी खरीदने का मन बनाते हैं, लिहाजा जीएसटी में हुए बदलाव का असर कारों की कीमत पर अभी से दिखने लगा है। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में बदलाव के ऐलान के बाद कई कार कंपनियों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी गाड़ियों की कीमतें घटाने की घोषणा अभी से कर दी है। टाटा और महिंद्रा के बाद अब हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भी अपनी कारों की कीमतें घटाने की बात कही। हुंडई ने अपने कार ग्रैंड i10 से लेकर एसयूवी तुषा तक की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। हुंडई ने अपने कारों के दाम 73,000 रुपए से लेकर 2,40,000 रुपए तक घटाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि लोगों के लिए कार खरीदने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और 22 सितंबर से नवरात्र शुरू होने पर कार कंपनियां हर साल की तरह इस बार भी स्पेशल डिस्काउंट और दूसरे ऑफर दे सकती हैं, जो साल के अंत तक चलते हैं। लिहाजा लोगों में कार खरीदने की होड़ शुरू हो सकती है और कार कंपनियां भी मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहना चाहती। लिहाजा कई और नामी कार कंपनियों ने भी अपनी गाड़ियां सस्ती करने की घोषणा की है। मशहूर कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने अपनी कारों के दाम में 2,60,000 से 11 लाख रुपए तक की बम्पर कटौती की है। स्लैब में बदलाव के बाद मर्सिडीज बेंज की कारों पर 40% जीएसटी लगेगा। कार कंपनियों का कहना है कि वे जीएसटी में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी। यह कटौती 22 सितंबर से लागू हो सकती है, तो लोगों को कम जीएसटी के साथ कंपनियों की छूट का दोहरा फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चूंकि खरीदारी का जिक्र हो रहा है तो Amazon इंडिया ने भी अपने बहुप्रतीक्षित यानी कि मच अवेटेड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 का ऐलान कर दिया है। ये मेगा सेल 23 सितंबर से शुरू होगी, जबकि प्राइम मेंबर्स को इसके फायदे 24 घंटे पहले यानी कि 22 सितंबर रात से ही मिल जाएंगे। इस बार ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी और होम अप्लायंसेस जैसी कैटेगरीज पर खास डील्स और बेनिफिट्स तैयार किए गए हैं। त्योहारों से पहले सरकार की ओर से मिली जीएसटी राहत के बाद अब अमेज़न की ये सेल उपभोक्ताओं की जेब को और भी बड़ी राहत देने का वादा करती है। कंपनी का दावा है कि फेस्टिवल शॉपिंग के अनुभवों को और भी ज़्यादा किफ़ायती और यादगार बनाएगा। पहले जीएसटी स्लैब में राहत देकर सरकार ने जनता को तो खुश किया है, लेकिन उसी कड़ी में अब ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न जो है वो लेकर आ रहा है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025। हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव इस वक्त साथ हैं। डबल खुशी, डबल बोनस इस बार जनता को मिलने वाला है। एब्सोल्युटली मनीषा जी, बहुत एक्साइटेड हैं ऑन अमेज़न पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर को आ रहा है और प्राइम मेंबर के लिए 24 आवर अर्ली एक्सेस मिलेगा। बट जो आपने बात बोली, ये जो गवर्नमेंट ने ये किया है, जो चेंज किया है, इट्स अ गेम चेंजिंग रिफॉर्म। सेलर्स बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे 1.7 मिलियन 17 लाख सेलर्स हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज इसकी वजह से अब वो पहले ही दिवाली जो अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है वो इंडिया का सबसे अवेटेड शॉपिंग इवेंट है, मोस्ट अवेटेड शॉपिंग इवेंट है। बट अब ये जो आपने बोला ना डबल धमाका होने जा रहा है, तो अब वो इसके जो अमेजिंग डील्स लाते थे अक्रॉस ब्रांड्स, अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से, अमेज़न की तरफ से, हमने ऑलरेडी जो ये टैक्स कोड्स वगैरह होते हैं, जीएसटी कोड्स होते हैं, उसको हमने एडजस्ट करने अपने इंटरनल सिस्टम में स्टार्ट कर दिया है, जिससे सेलर्स ये नए टैक्स कोड यूज़ करके उससे अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके और वो उन प्रोडक्ट्स को और उन डील्स को कस्टमर्स को ला सके। छोटे सेलर्स के लिए तो ये बहुत गेम चेंजिंग, जैसे मैंने बोला, उनको दो चीज़ें हैं। एक तो उनका रेट कम हो गया, तो उनके प्रोडक्ट्स और उनके डील्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। उससे भी एक और बहुत चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने ये कर दिया है कि अगर आप अपने स्टेट में हैं तो आप बाकी स्टेट में आपको फिजिकल ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे कंट्री में अपना सामान बेच सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे
ज़्यादातर सेलर टियर 2 और टियर 3 टाउन्स के हैं, छोटे सेलर्स हैं। उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि हम इतने ऑफिसेस कैसे बनाएं हर स्टेट में। ये जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाया है वो अब छोटे सेलर्स को और ये जो डिजिटल कॉमर्स है उसको पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया है। सो दिस इज़ अमेजिंग। सेलर्स आर वेरी एक्साइटेड दैट नाउ दे विल बी एबल टू सेल दोज प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो शिप इट वेरी फास्ट टू द कस्टमर्स वेरी वेरी क्विकली। सो कस्टमर्स को प्रोडक्ट भी जल्दी मिलेंगे, ज़्यादा सिलेक्शन भी मिलेगा और अमेजिंग डील्स भी मिलेगी। तो डबल धमाका। पिछले साल की तुलना में इस साल कितना बेहतर होने वाला है और आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है? देखिए, अब मैंने बोला अभी पहले कि ये हमारा सबसे ज़्यादा स्पेशल एडिशन होने वाला है बिकॉज डबल धमाका है। लेकिन अगर ट्रेंड भी देखें तो अभी हमने कुछ महीने पहले प्राइम डे किया था, वो हमारा बिगेस्ट एवर प्राइम डे था। 70% सबसे ज़्यादा प्राइम कस्टमर ने साइन अप किया, हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग था और उसमें 70% से ज़्यादा कस्टमर जो थे टियर 2 टियर 3 टाउन्स में थे। सो प्राइम कस्टमर्स, प्राइम बहुत अडॉप्शन हो रहा है हमारा, और ये जो प्राइम कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करते हैं। तो वी बिलीव कि दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट एवर सेलिब्रेशन फॉर प्राइम कस्टमर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर। तो इस बार का जो फेस्टिव सीज़न होने वाला है वो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि डबल धमाके की बात हो रही है। सरकार की तरफ से भी राहत है और अमेज़ॉन फेस्टिवल की बात करें तो इस बार का फेस्टिवल सीज़न जो है सभी जनता के लिए, सभी बायर्स के लिए और इवन सेलर्स के लिए भी ढेर सारे ऑफर्स लेकर आ रहा है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। इंडिया की अपनी दुकान यानी बिग फेस्टिवल जो है सीज़न वो अमेज़ॉन लेकर आ गया और हमारे साथ है बाबू सोना। बाबू सोना यानी हमारे साथ है संकेत और सुगंधा। एक बारी पहले तो उसी स्टाइल में बोलकर दिखा दीजिए क्योंकि इस बार तो आपकी रियल बाबू आपके साथ है। बेब्स 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 तो मेरी बेब्स यहाँ होती तो बोलती बाबू बाबू तुझे मालूम है यहाँ पे अमेज़ॉन का फेस्टिवल चालू होने वाला है, अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025। मुझे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए ना तो मैं रहूँगी। एग्जैक्टली, बट बेब अब आपको खुद करके रियल बेब है ना। आई जस्ट हेट बेब्स। मुझे मेरे लोग टैग करते रहते हैं कि मैम आप कहाँ हो, ये देखो डेट कर रहा है अपनी बेब्स को। तो मैं कहती हूँ चलो यार ऐसी है तो करने दो, ऐसी तो चलेगा। कितने एक्साइटेड रहते हो आप हमेशा क्योंकि एक्चुअल में सुगंधा है इतनी मतलब शॉपहॉलिक अगर मैं बात। अरे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है सुगंधा, मतलब शॉपिंग का नाम हटा के सुगंधा होनी चाहिए शॉपिंग का नाम। तभी आप एक एक करके काजू खाते रहते हो बीच बीच में। आप समझ गए सेहत बनाता रहता है। बिल्कुल, ये बातें बस आपके मेरे और मीडिया के बीच ही रहनी चाहिए, बाहर मत लेके चाहिए। लेकिन क्या सोचा है कि इस बारी मैं क्या क्या लेने वाली हूँ क्योंकि प्राइम मेंबर्स हो 22 तारीख से शुरू हो जाएगी आपके लिए। एक्चुअली मैं सच बताऊं, मुझे आज पता और ज़्यादा पता चल गया है कि ये इतने ऑफर्स वगैरह इतनी डिटेल में मुझे पता नहीं था। तो अब क्योंकि मुझे पता चल गया, अब आप देखो बस मेरे हाथ में फ़ोन आने दो और सारी शॉपिंग जितनी हो सकती है मैं सब कार्ट में डालने वाली हूँ। कार्ट में तो डाल ही सकते हैं। और आपका क्या सीन है इस बार, क्या लेना है? मुझे करना होगा, मेरे को करना, लेकिन पे लेटर का ऑप्शन है इस बारी। 3 महीने का टाइम है, आराम से देना। EMI भी है, मजा आने वाला है। एक बारी वापस से हाय बेब्स की तरफ से कंप्लीट कर दो। हाय बेब्स। बाबू मेरा फेवरेट है, बाबू मेरा फेवरेट। थैंक यू सो मच संकेत एंड सुगंधा। तो इस बार का जो फेस्टिव सीज़न है खूब धमाल मचाने वाला है। अमेज़ॉन की जो सेल है वो शुरुआत होने वाली है उसकी 23 सितंबर से, लेकिन प्राइम मेंबर्स अगर आप हो तो 22 सितंबर यानी 24 घंटे पहले ही आप लोगों के लिए सेल जो है वो खोल दी जाएगी ताकि इस बार का जो फेस्टिव सीज़न है वो और भी धमाकेदार हो सके। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।